मतलब हर दिन जनरल पाकिस्तानी अवाम हमारी स्टेपल में आती है ये चीज़ जिसका नाम चाय है। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन लीजिए। पानी, दूध, पत्ती, शक्कर, बस यही होती है ना चाय। अच्छा चलो, इलायची भी डाली जाती है, कश्मीर में पिस्ते भी डाले जाते हैं, भारत में तो मसाले भी डाले जाते हैं भाई। लेकिन क्या बस यही होती है चाय? जी हाँ, लिप्टन के मानी उम्दा चाय। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई जादू डलता होगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें ऐसा क्या जादू है कि पाकिस्तान, भारत और उससे भी आगे के इतने लोग चाय पीते हैं। एक मशरूब ही तो है भाई, मतलब सिर्फ पानी, दूध, पत्ती और शक्कर ही तो है ना, है ना? अदा कोशिश की आगे आहिस्ते आहिस्ते कीबोर्ड हलाओ। तो चाय है ना, चाय का आर्ट। अगर हाथ में चाय होती ना तो और भी मजा आता। अभी बज रहे हैं 8:45। चाय बना के आ दो, रुको। Yeah, no, I'm too lazy to make chai right now. लेकिन बात फिर भी कर सकते हैं अभी। चाय अब अक्सरियत में नॉर्मली दिन में 2 या 3 दफ़ा पी जाती है चाय, नॉर्मल। या तो कुछ लोग कम पीते हैं उससे, या तो कुछ ज़्यादा पीते हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल चाय नहीं है, वरना मैं वो एहसास बताता जो चाय पीते वक्त आता है, जब वो चाय बनाने का एक होता है प्रोसेस, या उससे पहले प्रोसेस से भी पहले एक स्टेप होता है जो होती है चाय की तलब। ठीक है, एक चाहत होती है आपको कि यार मुझे चाय पीनी है ना यार। चाय होती तो फिर एक हमें बहाना मिल जाता है ब्लेम करने का किसी को कि क्योंकि मेरे पास चाय नहीं है, इसीलिए अगर अभी कुछ भी बुरा है तो वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास फिलहाल चाय नहीं है। ऐसा है क्या, मतलब चाय में ऐसा क्या है जो कि ठीक कर देती है? कैफीन है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है उससे कई ज़्यादा है। उसमें अगर कैफीन ना भी होती तो वो खुद कुछ ऐसी चीज़ है चाय। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने अपने इस चाय का सिप लेके अपनी शाम की चाय की तलब पूरी कर दी है। ये सिप पी के मेरे दिल से निकला जो लफ्ज मेरे लबों तक आया, वो लफ्ज था सुकून का। ऐसा क्यों? कैफीन, प्लेसिबो या आदत? और इज इट जस्ट मी who feels at peace after drinking that first sip of chai after a long day? एडिक्शन भी नहीं करेंगे क्योंकि एडिक्शन इज अ वेरी बैड वर्ड, तो आई डोंट रियली वांट टू यूज द वर्ड एडिक्शन इवन इफ इट मे बी एडिक्शन। आपको चाय अच्छी लगती है? बहुत अच्छी है। पार्ट ऑफ माई एवरीडे लाइफ। आपको वैसे चाय का नशा है? जी, पहले बताया कि ये पठान हो चाहे का नशा ना हो तो दिन में कितनी दफा और कौन कौन सा टाइम आप चाय पीते हैं? 2 से 3 दफा तो कम से कम। मैं तकरीबन खुद 15-16 दफा चाय पीता हूँ। आपको वैसे क्या लगता है कि चाय सबको क्यों अच्छी है? बस हर चीज का एक नशा होता है, जैसे सिगरेट पान की नशा है, जी जी,
चाय के नशे है, जैसे न जब नमाजी बंदे को नमाज की नशा होती है, और जैसे खाने का नशा, ये भी जो नशा ये जरूरत है। अब देखो वो नैरेटिव मैंने 2020 में शूट किया था, तो उस वक्त मेरे लिए ये एडिक्शन एक बुरा लफ्ज था, शायद इसलिए मैंने उस लफ्ज को अपने साथ एसोसिएट करना नहीं चाहा। असल में तो हम सबको किसी न किसी चीज से एडिक्शन है। एंड एडिक्शन इज अ क्रॉनिक डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड, मोटिवेशन एंड मेमोरी। जब आपका जिस्म किसी चीज को लेने से तरसता है, और हम इस दुनिया में किस चीज को नहीं तरसते, स्पेशली अगर वो आपको इतना मजबूर करते कि उस तरस को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर लेंगे, अंजाम भले जो भी हो, तरस पूरी होनी चाहिए। नशा, और ये नशा जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है। आई मीन चाय भी तो एक किस्म का नशा ही तो है ब्रो, लेकिन एक्सप्लोर मुझे कुछ और करना था। हाँ, I want to explore what is this obsession कहेंगे या solution कहेंगे that chai is। चाहत कहेंगे या आदत कहेंगे, चलो फिर इस चाहत की आदत कह देते हैं। और मुझे इस चाहत की आदत दिन में 2 दफा होती है, सुबह और शाम। हालांकि कभी कभार शाम रात भी हो जाती है और 2 कप 4 भी हो जाते हैं। एक काम पाकिस्तान की चाय की आदत भी कुछ ऐसी ही होती है। कराची चाय पी के सबसे पहला एहसास आपको क्या महसूस होता है? या जो सबसे पहले कप होता है ना दिन का, वो तो रूह तक छूते हुए जाते हैं आपको, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। सबसे पहले एहसास महसूस क्या करते हैं? सर दर्द भी जो ना वो खत्म हो जाती है, ऐसा दर्द टेंशन हो, सर दर्द हो, जैसे बंदा सिगरेट पी रिलैक्स हो जाता है कि चलो भाई ऐसे ही। Sukoon. When I wake up like in the mornings, I think that's the first thing that gets me out of bed. चाय दिल करते चाय को पी के बस सुकून थोड़ा सा हो जाता है बस भी। इट्स यू नो सुकून थोड़ा बहुत। तो हमें ये तो पता चल गया, जो कि हमें वैसे भी पता था, कि चाय पी के सबको सुकून, एनर्जाइज या बस सिंपली अच्छा महसूस होता है। लेकिन अब पता मुझे ये लगाना है कि चाय में ऐसा है क्या जो इसको इतना नशीला बनाती है। Apart from the comfort this beautiful hoodie and this beautiful chai provides, I want to question the source of the comfort being provided. कुछ है यार, चाय में कुछ है जिसको मुझे सोचना है कि ऐसा क्या कुछ है चाय में, कुछ है। और इसके ingredients में है black tea and natural tea flavor, and that's it. मतलब आखिर ये natural tea flavor अगर है तो वो है क्या? Flavoring means essential oil, oleoresin. ये क्या है? Oleoresin is a natural flavoring ingredient prepared by extracting non-potable volatile. Non-potable क्या होता है? Water suitable from human consumption. क्या मुश्किल लफ्ज यूज करता है भाई? साइंस इजी क्यों नहीं हो सकती हैं? और गैसेस तो सिंपल गैसेस बोलो भाई। खैर, volatile are gases that vaporize at room temperature. ओके, सही है। पानी के साथ ना, तो नॉन पोर्टेबल वॉलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब पानी जो कि पिया नहीं जा सकता, सिंपल, जो कि एवेपोरेट होकर रूम टेम्परेचर में वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, वो नेचुरल फ्लेवरिंग फिर निकल जाती है। सही है, तो ये नेचुरल है, ये तो हमें पता है कि ये नेचुरल टी फ्लेवर हम रिसर्च इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये एक्चुअली में है क्या, क्योंकि कुछ भी दिखाया जा सकता है। इंग्रेडिएंट्स ब्लैक टी, हाँ ब्लैक टी, चलो ब्लैक टी सर्च करते हैं। कमेलिया सिनेंसिस में से चाय के पत्ते निकलते हैं। तो पहले तो पत्ता होता है, ठीक है, तो उसको विल्ट किया जाता है। अच्छा, विल्टिंग होती क्या है भाई? विल्टिंग लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, पानी नहीं दिया जाता, तड़पाया जाता है। खैर, फिर साहब आपका डिसरप्शन की जाती है जिसमें उनको फाड़ा जाता है। The teas are bruised, अल्लाह रहम करे। Require oxidation. Oxidation अब क्या होती है? The process or result of oxidizing. वाह भाई, बड़ी मदद कर दी भाई तुमने। Chemically combined with oxygen. उनको सांस दी जाती है, उनकी सांस में जब सांस आई तो फिर उनको सांस आती है। फिर रोल किया जाता है, जो पत्ती में आप देते हैं ना ऐसे गोल गोल जो होता है, वो रोलिंग उसे कहते हैं। फिर ड्राई किया जाता है और फिर पत्ती बन जाती है पत्ती। ये है भाई आपकी ब्लैक टी। लेकिन फिर है क्या ब्लैक टी में? कोलेस्ट्रॉल 0, फैट 0, सोडियम 7, कैफीन होती है साहब आपकी 47 mg, और कॉफी में होती है 70 से लेके 150 mg। कोई सीन है कैफीन से बियॉन्ड जो कि चाय को इतना खूबसूरत, या कॉफी के साथ ऐसा नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। मैंने सर्च किया व्हाई इज टी, और सबसे पहले सर्च रिजल्ट आया व्हाई इज टी गुड फॉर यू।
और फिर मैंने सर्च किया वाई इज कॉफी और सबसे पहले सर्च रिजल्ट आया वाई इज कॉफी बैड फॉर यू। तो या तो ये मुझे कुछ बताना चाह रहा है, कॉफी कंटेनिंग कैफीन कैन कॉज इंसोम्निया एंजाइटी इन पीपल, वो तो टेल मी अबाउट इट। फिल्टर्ड कॉफी इज एसोसिएटेड विद हायर रेट्स ऑफ अर्ली डेथ। ये भाई चाय के बारे में ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, चाय के बारे में ये कॉफी आपको मार सकती है। हमें ये तो पता चल गया कि सेहत के लिए चाय में ऐसे क्या लफ्ज था, वो बड़ा मुश्किल सा लफ्ज था। इट हैज अपना पावरफुल ग्रुप्स ऑफ पॉलीफेनॉल्स इंक्लूडिंग एपिगैलोटोसिन, थियाफ्लेविन्स, एमिनो एसिड। कॉफी में होती है एमिनो एसिड, होती होगी पता नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा है। Black tea results in the improvement of blood pressure, hypertension, good for diabetic patients, protection against the onset of several chronic disorders, protection provide करती है। कॉफी मार देती है। The quality of the production processing after they undergo, अच्छा वाह भाई, ये मुझे नहीं पता था। तभी भाई लिप्टन में कुछ ऐसा है उनके तरीके में कि जो अच्छी बनाती है। मैं भाई सच्ची बता रहा हूँ, मुझे वैसे ही लिप्टन अच्छी लगती है, बाकी सारे ब्रांड मुझे इतने मजे के नहीं लगते। पता नहीं क्या है लिप्टन में, वो जो आज हमें पता नहीं था ना, वो आज पता लग गया कि उसके प्रोसेस में कुछ ऐसा है लिप्टन के, जिसकी वजह से उसकी चाय जो है ना कड़क लगती है। एंड लिप्टन वाज काइंड इनफ टू स्पॉन्सर दिस वीडियो, सो थैंक यू लिप्टन। आई नाउ नो व्हाई योर चाय इज सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। तो फिर अगर चाय के बारे में सिवाय उसके अननेसेसरी एक्सेस के ऑफ कोर्स बुरा नहीं है, तो फिर चक्कर साइंस का हमें नहीं लगता, क्योंकि देखो रिसर्च तो हमने करके देख ली। चक्कर फिर मुझे कुछ और लगता है, जिसकी वजह से सबको चाय इतनी ज्यादा अच्छी लगती है। The personalities we have today is a simple byproduct of our experiences we had as a child. हमारे traumas, likes, dislikes, ये हमारे बचपन में गुजरे चुके वाकयात जो हमने एक्सपीरियंस किए थे उसके हिसाब से बनते हैं। तो हो सकता है चाय भी उन वाकयात में से एक हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही सीन है। बचपन से मुझे चाय पीने वालों की वजह से बड़ी कूल लगती है, कूलर देन ड्रिंकिंग एप्पल जूस एंड देन प्रिटेंडिंग टू बी ड्रंक। खैर, शाम को जब भी मेरे घर के बड़े चाय बनाते तो मैं जिद करता कि मेरे लिए भी बनाई जाए। अम्मी की चाहत थी कि उनकी चाय की आदत मुझ तक मुंतकिल ना हो, और अब उनका बेटा चाय का आर्ट डायसेक्ट कर रहा है, तो अम्मी की ये उम्मीद तो पूरी ना हो सकी। चाय और मेरे रिश्ते का इंतकाम बिस्किट का एक साथी जैसा हुआ। बिस्किट मेरा दोस्त था और चाय उसका, जो हमेशा बिस्किट के साथ आता था। चाय ज्यादा बात नहीं करता था, चुप सा रहता था। अब मेरी बिस्किट के साथ ज्यादा बनती थी तो उसमें मेरी क्या गलती है। चाय को तो हम बस डुबाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और जब बिस्किट खत्म हो जाता तो चाय को जाया ना करने के लिए बस हम में डुबाया जाता था। आने वाले सालों में जनाब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चाय और बिस्किट के साथ महफिल हमारी जमती रही, और आहिस्ता आहिस्ता चाय के साथ दोस्ती हमारी बढ़ती गई। बिस्किट, दूध पत्ती और मैं बेस्ट फ्रेंड्स। चाय फिर अपने और दोस्तों से मुझे मिलवाती गई, और उसके दोस्त अच्छे लोग थे यार बेचारे। पापे, प्रिंस, गाला, और खास तौर पे चॉकलेट सैंडविच के साथ तो मेरी बड़ी अच्छी बनती थी। कुछ और भी दोस्त थे जिससे नहीं बनती थी, वो थोड़े फीके से थे। जीरा और मैरी नाम थे उनके। वो कुछ और दोस्त थे चाय के, उनकी मेरे से ज्यादा मेरी दादा की बनती थी। वजन मेरा जब बढ़ने लगा तो अम्मी बिस्किट की तादाद कम करती गई, जिसकी वजह से चाय के साथ मेरी और बनती। स्कूल से पहले सुबह को 1 कप और शाम को दादी के साथ 1 कप। 1 कप, क्योंकि मग जितनी इज्जत अभी मिली नहीं थी। और जब मिली तब एहसास हुआ कि मेरा जीना चाय के बगैर उतना आसान नहीं रहा जितना चाय के साथ। तब एहसास हुआ कि बिस्किट के साथ मेरी उतनी नहीं बनती जितनी चाय के साथ। मुझे तब एहसास हुआ कि मुझे अब चाय की आदत हो चुकी है, और इस आदत को मैं एक नेमत समझता हूं। वो फीलिंग, वो एहसास सुकून का होता है, और ये सुकून का एहसास मेरे नजरिए के मुताबिक इश्क से आता है। चाय और मेरे पुराने रिश्ते से जो मेरे दिल में मेरी चाय के कप के लिए इश्क तब्दील हुआ है, वहां से आता है। और ये इश्क है ही ऐसी चीज जो मुश्किल से समझ आती है। ये मुझे मेरे धुंधले से जहन में जो बीत चुके माजी और आने वाले मुस्तकबिल की सोचों में से दूर ले जाके उसको साफ साफ मिटा के वापस यहाँ ले आता है। यहाँ से मुराद कोई घर नहीं, यहाँ से मुराद कोई जगह नहीं, यहाँ से मुराद हाल में,
प्रेजेंट में, अभी इस वक्त में। आप अपनी घड़ी में देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें और महसूस करें अभी को। मेरे लिए और ज़्यादा तौर पे आपके लिए भी अभी को महसूस करना एक सेकंड में मुश्किल होगा, और मेरे लिए ये मुश्किल को आसान मेरे चाय का कप नहीं मग बनाती। और इसीलिए ये आदत मेरे लिए एक नेमत है, क्योंकि सज़ा वो आदत की होती है जिससे कोई उम्मीद जुड़ी हो, जैसे एक इंसान की आदत। लेकिन चाय से आपकी कोई उम्मीद नहीं होती, सिवाय इसके कि वो आप तक सुकून पहुंचाएगी, और उसका आप तक सुकून पहुंचाने के लिए आपको उसको बस बनाने की ज़रूरत है। अगर आज हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं तो चाय बनाते कैसे हैं? ये सवाल ऐसा है जैसे किसी से पूछा जाए कि एक पेंटिंग कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ऐसा है कि सबको पता है कि पेंटिंग तो रंगों से बनती है। चाय तो अच्छी तरह बनाते हैं हर तरीके से। नहीं मतलब तरीका क्या है? तरीका उन रंगों को एक अदद पन्ने या कैनवस पे उतारा जाता है, और बाकी फिर फनकार के ऊपर है कि वो अपने हाथों के जरिए रंगों को किस सफर पे लेके जा रहे हैं। दूध पहले पानी डालना होता है, उसको उबालना होता है, उसके बाद फिर मधु डालना होता है, उसके बाद दूध चीनी के साथ। ठीक है। फनकार का काम है सिर्फ सफर पे लेके जाना। फनकार अपने फन का सफर पूरा कर लेता है तो मंजिल को पहचानने वाला काम दाद देने वाले को दिया जाता है। कभी कभार सफर ऐसा किया जाता है जो दाद देने वाले के हिसाब से होता है, और कभी कभार दाद देने वाला फनकार ही होता है। लेकिन मंजिल का असल मजा तब आता है जब सफर मजेदार हो, और सफर करने के लिए गाड़ी सिर्फ चलाना काफी नहीं होता, चलाने का तरीका होता है। सर गेम सारी तरीके की है। मुझे चाय बनाना कोई 4 सालों से आती है, और चाय सिखाने के उस्ताद भी कई रहे हैं, लेकिन सबसे अहम उस्ताद 2 थे, वक्त और अम्मी। वक्त ने मुझे दूसरा तरीका सिखाया था और अम्मी ने मुझे पहला, और वो भी गलती से। समझाता हूँ। एक बदसूरत दोपहर का किस्सा है। दोपहर बड़ी बदसूरत लगती है मुझे। तो एक बदसूरत दोपहर का किस्सा है कि मैं बावर्ची खाने में अपने गाने के धुन पे नाचते नाचते बर्तन धो रहा था कि अचानक से आ गए मेहमान। अब फॉर्मेलिटी के मारे मैंने उनसे पूछ लिया कि चाय कॉफी पियेंगे। अब ऐसे हालात में ज्यादा तौर पे मेहमान बोल देते हैं कि नहीं कुछ नहीं, या ज्यादा से ज्यादा चलो पानी पिला दो। लेकिन इन साहब ने बोल दिया कि चाय बनाओगे तो पियेंगे। तो मैंने बोला जी जरूर, अभी बना के आता हूँ, ये जानते हुए कि मुझे चाय का जीम तक नहीं आता। जैसे ही मेहमानों की नजरों से मैं हुआ गायब तो मैंने झट से अम्मी को फुल टेंशन में फोन मिलाई। मैंने बोला बात सुने मेरी, मेहमान आए हैं और आपने मुझे बताना है कि चाय कैसे बनाते हैं। अम्मी ने बोला क्या? मैंने बोला अम्मा चाय कैसे बनती है यार। अम्मी ने बोला पकड़ो पतीला, ऑन करो चूल्हा और निकालो पत्ती। 1 मिनट, पत्ती नहीं है। मैंने बोला क्या? अम्मा ने बोला बेटा पत्ती नहीं है। मैं फिर भागता हुआ भाई के पास गया और मैंने बोला भाई चाय चाहिए। भाई ने बोला कौन सी जनाब? तो मैंने बोला लिप्टन ही तो है। भाई ने बोला लिप्टन लीजिए। मैंने कहा लिप्टन दीजिए। भाई ने कहा लिप्टन पीजिए। मैंने कहा अबे भाई पत्ती खत्म हो गई, मेहमान है और चाय बनानी है। तो भाई पत्ती लेके आए और मैंने चाय बनाना शुरू किया। अम्मी ने बोला बेटा मग में आधा पानी और आधे से ज्यादा दूध। ये गया बेटा पतीले में। तो मैंने बोला अम्मी अब क्या? अम्मी ने बोला सबर। मैंने बोला क्या? अम्मी ने बोला जी। मैंने बोला जी। अम्मी ने बोला जी। और ऐसे ही सबर हो गया। मैंने कहा अम्मी दूध उबल रहा है अब क्या करूं? अम्मी ने बोला बेटा पत्ती डाल दो। मैंने कहा कितनी डालूं? अम्मी ने कहा थोड़ी सी। मैंने कहा थोड़ी क्या होता है अम्मा? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। अम्मी ने बोला बेटा जब तक रंग आए। अब कौन सा रंग आए अम्मी, क्या बोल रही हो? अम्मी ने बोला चलो 2.5 चम्मच डाल दो, वक्त के साथ तुम्हें रंग ले आना भी आ जाएगा। मैंने बोला अच्छा अम्मी अब ये बताएंगे चीनी कितनी डालूं? अम्मी ने बोला हस्बे जायका। अब मुझे मेहमान के जायके का हस्ब के क्या पता होगा? अम्मी ये दूध ऊपर आ रहा है क्या करूं? अम्मी ने बोला बेटा चूल्हा बंद कर दो। मैंने कहा पक्का ना अम्मा? अम्मा ने बोला अबे बंद कर चूल्हा, फट जाएगा दूध। फिर मैंने बोला अम्मा। अम्मा ने बोला हाँ। मैंने बोला अम्मा दूध फट गया। बहरहाल फटी हुई दूध पत्ती मैंने अच्छे से कप में डाल के अम्मी के हुक्म के मुताबिक मेहमान को मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली चाय पेश की। मेहमान ने कहा बड़ा अच्छी चाय बना लेते हो। मजबूरन उनको ये कहना पड़ा, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन दूध फटते हुए अम्मी ने एक बात बोली जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि देखो बेटे, वक्त के साथ तुम भी सीख जाओगे। दूध तो फटता रहता है,
ये तो रूटीन की बात है बेटा, ऐसा होता रहता है। मगर ये रूटीन की बात बनेगी वक्त के साथ, वक्त के साथ। और वक्त था मेरा दूसरा उस्ताद। वक्त साहब बुलाकर आपने इज्जत दी है, मगर नाम मेरा वक्त है। खैर कहिए। जी सर, मैं असल में आपसे चाय सीखने आया हूँ। आपको नाम क्या है सर आपका? शहजाद सर, शहजाद मलिक। शहजाद साहब, चाय बनानी नहीं आती? नहीं सर, वो क्या है कि असल में मैंने अम्मी से पूछा था कि चाय कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा वक्त के साथ चाय बनानी आ जाएगी। जी आइए। सर, बाहर से घर तो आपका उतना नया नहीं लगता जितना अंदर से लगता है। क्योंकि लोग तो हमें माजी और मुस्तकबिल में याद करते हैं। वो तो आप बताएं कि आपने हमें अपने हाल में याद किया। हाल शहजाद साहब, रहे हो कभी हाल में? हाँ सर। अच्छा भाई, हुडी देख के तो लगता है माजी से बड़े जुड़े हुए हो। सर, आपने भी तो मंटो का ही कुर्ता पहना है। इनके कुर्ते मुझे मेरे हाल में खुश रखते हैं, और सुना है हुडीज भी काफ़ी कंफर्टेबल है इनकी। ऐसा ही है? सबसे कंफर्टेबल सर, मैं तो अभी से सर्दियों की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। वैसे ये क्या ऐड चल रही है क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। ओह ओके। और उन्होंने तुम्हें स्पॉन्सर भी किया। ओह। बोल बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल कि ज़बां अब तक तेरी है। ज़माना जो कभी किसी का नहीं था, आज वो हमारा है, जिसमें अपने आप का इजहार हम बोल के करते हैं। अपने अरहान से बोल के, अपने लिबास से बोल के बोलते हैं हम, क्योंकि ज़बां और जान अब तक हमारी ही है। खैर, कंफर्ट और हाल के नाम पे फिर शहजाद साहब एक कप चाय हो जाए? जी सर। अच्छी नहीं है सर? नॉट क्वाइट माई टेस्ट। दोबारा बना के दिखाओ। जी सर, बिल्कुल, दोबारा बनाने तो मुस्तैद। धीमी आंच पे उबाल के देखना इस बार। जी सर, जी बिल्कुल। जायके में कमी है किसी चीज की। जी सर। थोड़ी ज्यादा मीठी हो गई है, कोई बात नहीं, बस चीनी पे जरा हल्का हाथ। जल्दी में बनाइए लगता है, आराम से बनाओ। पत्ती थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। जल्दी में नहीं बनाओ, जल्दी में नहीं बनाओ शहजाद साहब, आराम से, रिलैक्स। दूध जल गया इस बार लगता है। ये सॉसर मैंने रख के आपकी तरफ क्यों फेंका शहजाद साहब? पता नहीं सर। तुम्हें पता है? सोचो। पता नहीं। पियो पियो पियो। अरे ये पियो। शाबाश 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 शाबाश। गुड बॉय गुड बॉय। कैसी है? क्या सर? चाय कैसी है बावर्ची साहब? बस सही है सर। माशाल्लाह, आपके पास जबान है। अब ये बताइए कि चाय अच्छी क्यों नहीं? पता नहीं। तुम्हें पता है? नहीं सर। तुम्हें पता है? पता नहीं। पता है। एक दफा का जिक्र है कि मेरे पे लोगों का, जमाने का, वक्त का खौफ होता था। अभी भी है थोड़ा थोड़ा, मगर एक ऐसी चीज जिसको बनाई ही इस मकसद से जा रही है ताकि आप सिर्फ
कुछ सुकून के लम्हात महसूस कर सके। उसमें इन सब का क्यों सोचना? चाय तो सादी है और उसकी सादगी में ही तो खूबसूरती है, और उसका तो मकसद ही मुझे मेरे माजी और मुस्तकबिल से दूर ले जाकर हाल में ले आना था। तो हाल में होने के लिए मंजिल का इंतजार क्यों किया जाए? सफर भी तो मेरे हाल का हकदार है। लेकिन चाय की सादगी को अनोखा, मुनफरिद या दूसरे मशरूबात से अलग उसकी सिर्फ अंदरूनी खूबसूरती ही नहीं करती, बल्कि उसकी अंदरूनी खूबसूरती की वजह से जो बैरूनी असर पड़ा है, आधा आर्ट चाय का उसमें है। कतरे कतरे से दरिया बनता है, और चाय की हम चाय पीने वालों की जिंदगी में एक कतरे जितनी अहमियत है। एक कतरे की उतनी ही अहमियत है जितनी उन कतरों से बनाए गए दरिया की। लेकिन हम कतरों की अहमियत देखते ही नहीं, क्योंकि हमें कतरे नजर ही नहीं आते। दिखाई तो हमें सिर्फ दरिया दे रहा होता है, क्योंकि एक कतरे को एक दरिया में ढूंढना या उसकी अहमियत का एहसास महसूस करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और मेरे नजरिए के मुताबिक इस मुश्किल को आसान चाय ढाबे करते हैं। आपका नाम क्या है? इमरान खान। ढाबा कितना पुराना है? ये 35 साल से। I'm Kamar Hussain. वो छोटू कंपनी, we have 11 franchises in Karachi to Hyderabad. पाकिस्तान में तो कोयटा चाय ढाबे सदियों से रहे, लेकिन अगर पहले से ही कोयटा चाय ढाबे हैं तो उसी को एक मॉडर्न तरीके में बेचने की क्या जरूरत? So let's say, मुझे कोई चाय पीनी है and I had to go somewhere. So especially if I have my family with me or if I have females with me, so we wouldn't go to Quetta wala hotels. Because उधर जाओगे, उधर unhygienic conditions, the ambiance doesn't really suit the vibe. मेरी रिसर्च के मुताबिक अक्सरियत मॉडर्न चाय ढाबों पे जवानों की होती है, लेकिन उसके बरक्स कोयटा चाय ढाबों पे बड़ों की होती है। दुकान में ज्यादातर किस तरीके के लोग आते हैं? खासतौर पर मजदूरी करते हैं ना, जो 500-600 दिन में कमाते हैं, खासतौर पर लोग। ऐसा भी नहीं है कि यूथ ज्यादा आती है, कभी लाइक वीकडेज में यूथ ज्यादा आती है, because जो फैमिलीज वगैरह होती हैं वो वीकेंड पे पसंद करती हैं निकलना, अंकल्स आंटीज। लेकिन उम्र की अलहदगी इतनी अजीब बात नहीं है जितनी क्लास की है। देखा जाए तो असली पठान चाय ढाबों का मॉडर्नाइज होना इज प्रूफ एंड इज अ रिजल्ट ऑफ क्लासिज्म एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। There's this huge gap between the elite and then everyone else. And because everyone else goes to Quetta walas and all the elite people only go to these high-end places, that huge vacuum, that huge gap that was there that had to be catered to. तो मुझे लगता था यार ये एक opportunity है. I started Chottu, I have land cruisers, I have all the high-end cars then, but I also have all the bikes part. जैसे coffee को Starbucks, gave it that prestige. तो चाय is something जो कि हमारे रगों में है. No one made a brand out of it. No one presented it with that prestige that it should have. But the beauty of it is कि मॉडर्न हो या ना हो, दोनों जगहों में मिलती वही सेम चीज़ है, चाय और पराठा। मगर अपर क्लास को चाय जैसी सादी चीज़ बेचना थोड़ा मुश्किल है, तो मार्केटिंग पर्पसेस के लिए चाय में चॉकलेट डाला भी गया है और पराठे में नटेला भी डाला गया है। और कौन कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन आते फिर भी ज़्यादा तौर पे लोग चाय के लिए हैं, और चाय के लिए ना भी सही तो चाय की वजह से जो इन संगतों का वजूद है उनका हिस्सा होने के लिए आते हैं। चाय गुफ्तगूत की पैदावार है, रिश्तों की पैदावार है, और आपके मौजूदगी रिश्तों को तब्दील करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि इतने आम होने लगे हैं ये हैंग आउट स्पॉट्स, जहाँ पे जाके आप बस चिल कर सकते हो। चिल करना पता है कितना ज़रूरी होता है? बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अगर नवाब बन के आप दिली तौर पे खुश नहीं हैं तो खराब ही सही। और कौन कहता है कि खराब होना बुरा है? मुआशरा कहता है वैसे, लेकिन खैर, सही और गलत और खराब और ठीक में फ़र्क है, और खराब और ठीक तो सिर्फ एक नज़रिया है। तो इन चाय ढाबों का मॉडर्नाइज होना और इसका ट्रेंड चिल करने की अहमियत का अंदाज़ा दिलवाता है। तो मुझे लगता है चाय ढाबे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अफसोस के साथ, बड़े अफसोस के साथ, हर किसी के पास संगत के साथ खुली हवा में चाय पीने का प्रिविलेज नहीं है।
मुझे चाय ढाबा पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। For me, being a woman, I've never been comfortable going to a ढाबा. क्योंकि as a concept I would like to go, लेकिन वही बात, मर्द होते हैं घूर के देखते हैं। वो लड़कियों को ऐसे घूरते हैं, वही बात के जैसे एक्सरे मशीन और इन्हें स्कैन कर लें हम। अपने अबाया भी पहना था, वो कैसे घूरेंगे कि बस अबाया में से हमें कुछ नजर आ जाए। जैसे ही एंटर करोगे एज अ गर्ल यू सी लाइक ऑल दोस गाय ग्रुप स्टेयरिंग एट यू। बहुत जजमेंट होती है और जजमेंट के अलावा हरासमेंट बहुत होती है। और हरासमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि कमेंट्स पास करना या गैर ज़रूरी जगहों में आप हाथ लगा देना, कभी कभी हरासमेंट आंखों के ज़रिए भी होती है। हमें सेफ़ नहीं फ़ील होता, हमें कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता द आइडिया ऑफ गोइंग टू अ चाय ढाबा, क्योंकि वहाँ का माहौल बड़ा ऑफ सा लगता है। वहाँ पे लोग इतने होते हैं, वहाँ पे लड़के इतने होते हैं। जो अटेंडेंट वहाँ पे होते थे वो उनको समझते थे पता नहीं जैसी कौन सी आवारा लड़कियाँ कि ये ढाबों पे आती हैं जहाँ पे सारे ज़्यादातर लड़के आते हैं। फिर वो उनको फिर ट्रैक करने लग गए और पीछा करने लग गए, उनके नंबर निकलवा ली। तो इसीलिए हम अवॉइड ही करते हैं कि हम चाय ढाबों पे ना ही जाएं। शायद औरतों का अपना चाय ढाबा हो, कोई औरत रन करना चाहे तो मुझे लगता है कि आई वुड फील वे मोर सेफ गोइंग टू अ चाय ढाबा रन बाय वुमेन। अगर अपनी नज़रें हम अपने तक रखें और एक दूसरे को चीज़ों के बरक्स इंसानों जैसे देखें तो शायद ही कोई बदलाव की उम्मीद पैदा हो सकती है। और खुले में चाय पीना सबको नसीब हो सकता है, जैसा होना चाहिए। माशरे ने तो हमें बहुत इकसाम दिए हैं कि किस तरीके से एक एक इंसान को जज किया जा सकता है। औरत है या मर्द, गरीब है या अमीर, खूबसूरत है या बदसूरत। लेकिन कैसे एक ऐसी चीज़, एक बेजान चीज़ हमें अपनी इंसानियत याद दिलवाती है। ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है मुझे कि कैसे रिगार्डलेस ऑफ आवर क्लासेस, सेक्सेस, रिलीजन, वी शेयर द सेम हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग द सेम बेवरेज एट द सेम टाइम, either in solitude or with someone they love. Basically तो चाय is an accessory to a conversation. Intellectually insightful conversation से लेके ब्रो तू सोच भी नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ वाली conversations तक, चाय इन गुफ्तगात का एक साथी है। और जिन गुफ्तगात में ठहराव की अहमियत है, पॉजेस, उसकी इज्जत चाय की मौजूदगी से होती है। जिनकी बस मौजूदगी से आप मुतमईन हैं और कोई ज़बरदस्ती या बोझ महसूस आपको हो नहीं रहा, तभी शायद हम अपने घर वालों के साथ या अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ बगैर बात किए चाय पी सकते हैं, क्योंकि उनके साथ हमें कोई बात करना हर वक्त ज़रूरी महसूस नहीं होता। और मुझे तो लगता है ये वाले रिश्ते सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। ऐसा रिश्ता मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोगों के साथ है, स्पेसिफिकली अम्मी और दादी। मुझे तो लगता है कि हर किसी का चाय का कप एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन हम इंसानों के बरक्स, जो कि एक दूसरे के जैसे ही होने के बावजूद मुख्तलिफ हैं, हमारे चाय के कप के डिफरेंस की वजह से कोई तनकीद या जजमेंट नहीं की जाती, क्योंकि सबको पता है ना कि हर किसी का जायका उनके अपने ज़ाती हस्ब के मुताबिक है। बचपन में टीवी पे एक चैनल आता था, मसाला टीवी। उस पे प्रोग्राम था एक हांडी के नाम से, जिसपे जुबैदा आप आती थी, जो लाइव कुकिंग और रैंडम टोटके देती। बीच बीच में वो एक लफ्ज इस्तेमाल करती थी जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। चाय कम वो चे ज्यादा बनाती, दिल कम वो चूना ज्यादा लगाता। आपके हिसाब से अच्छी चाय क्या होती है? यार आई थिंक एक परफेक्ट बैलेंस हो बिटवीन आपकी जो पत्ती और दूध है। लोग क्रीम मिला देते हैं, लोग इलायची डाल देते हैं। आई थिंक दैट बेसिकली रूइंस एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू टी। अच्छी चाय होती है जो सिर्फ दूध वाली ना हो, उसमें पत्ती ज़्यादा हो, लाइक एज एन स्ट्रॉन्ग टी। इन सब के जवाबात आपके मुताबिक सही हैं या गलत? असल में तो इन सब के जवाबात का सही या गलत होना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है चाय की। और इनकी तरह मेरी भी चाय की पसंद थोड़ी मुख्तलिफ है, और ऑड बी फॉर समवन मेकिंग अ होल एज डॉक्यूमेंट्री ऑन चाय। इनको जैसे दूध पत्ती अच्छी लगती है, मुझे टी बैग अच्छी लगती है। ये पसंद जितनी आम है उतनी कंट्रोवर्शियल है, मगर मेरे मुताबिक बात बेटर और वर्स की है ही नहीं, बात जायके की है और पसंद की है। और मेरे जैसे बंदे के लिए जो दिन में 2 या 3 दफ़ा चाय खुद बनाकर पीते हैं, रिजल्ट मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोसेस। टी बैग वाली चाय का प्रोसेस बड़ा आसान है और सादा है, और मुझे अपनी चाय शक्कर के बगैर और कम दूध के साथ अच्छी लगती है। तो टी बैग वाली चाय तो जैसे बनी ही मेरे लिए, और स्पेसिफिकली लिप्टन। और ना सिर्फ इसलिए क्योंकि आज के वो हमारे स्पॉन्सर है, बल्कि मैं बचपन से पीता ही सिर्फ लिप्टन। और कोई चाय का ब्रांड वो खालिस और कड़क जायका दे ही नहीं पाता जो लिप्टन दे पाता है। एक नॉस्टैल्जिक कनेक्शन भी है, क्योंकि लिप्टन तो ऐसे है जैसे हमारे खानदान का हिस्सा है। बचपन में आप बड़ी अजीब अजीब चीज़ें नोटिस करते हैं, और मैंने हर बार एक येलो कलर का डब्बा नोटिस किया जो किचन में पड़ा था, कि बड़े होके मैं भी अपनी अम्मी, अब्बू, फुफ्फी, दादी, दादा की तरह चाय पीऊँगा और कूल लगूंगा।
और अम्मी और दादी जिनने अनइंटेंशनली सही मगर मुझे चाय की खूबसूरती देखने की जिनने आंखें दी, उनने मुझे ये भी दिखाया कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और अपनी खुद मुख्तारी में अनोखे हैं। अम्मी की आधी से थोड़ी ज़्यादा लेकिन फुल से थोड़ी कम वाली चाय और दादी की एक्स्ट्रा दूध और 1.5 चम्मच शक्कर वाली चाय ने मुझे दिखाया कि चाय का एक स्पेसिफिक तरीका होना ज़रूरी नहीं है, उसका अच्छा या बुरा होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो हमें सिर्फ चाय की है, उसके वजूद की है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि चाय हर एक इंसान की ज़रूरत है, उनके लिए भी जो चाय नहीं पीते। क्योंकि मैं यहाँ चाय की एक मशरूब के तौर पे बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ चाय की एक वजूदी सहारे के तौर पर। खुदा ने हम इंसानों को खुद इख्तियारी की नेमत से नवाजा है, फ्री विल। और ये फ्री विल ही है जो हम इंसानों को जानवरों से अलग करती है। एक ऐसी सलाहियत जिससे आप अपने आप तक इल्म की नेमत से वाकिफ कर सकते हैं, गलत और सही का फ़र्क समझ सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में सोच के अपनी सोचों को समझ सकते हैं। लेकिन इस नेमत को अगर सही काबू में ना लिया जाए तो यह सज़ा भी बन सकती है। हम इंसान, वो अनोखी मखलूक जिसके पास अनगिनत इल्म हासिल करने की ताकत है। हम दुनिया के मौजूदगी तौर तरीकों के कब्ज़ में आते हैं जो कि बनाए भी हमारे जैसे ही इंसानों से गए हैं, जिनको बस पता चल गया कि इस खुद इख्तियारी से दूसरे के नुकसान के बुनियाद पे अपना बहुत फ़ायदा किया जा सकता है। तो बर्बादी तो जाहिर है, और बर्बादी भी ऐसी कि आप मुसलसल संजीदगी में मुब्तला हो जाते हैं। खुद इख्तियारी के कई नुकसान हैं और इसके नुकसान से बचने के लिए हमें एक वजूदी सहारे की ज़रूरत होती है। As my friend Kazi Bhai calls it, it's an existential anchor. It's an existential anchor to prevent you from getting nihilistic. नाहिलिज्म से मुराद वो यकीन कि किसी भी चीज़ की कोई भी मायने नहीं है, और नाहिलिज्म से मेरे नज़रिए के मुताबिक चाय बचाती है। और हर किसी के पास उनकी अपनी चाय होती है। किसी की चाय कॉफ़ी होती है, किसी की चाय ग्रीन टी होती है, किसी के लिए तो कोई मशरूब भी नहीं होता, बल्कि उनकी चाय उनका काम होता है, कोई खेल होता है, किसी की चाय कोई फ़न होता है, कोई आदत होती है, कोई जगह होती है, कोई इंसान होता है, और किसी के लिए उनका वजूदी सहारा उनकी चाय होती है। हम सबके दिलों में दर्द है, लेकिन इकट्ठा ही हम इस दर्द को लेके चलते हैं, और इकट्ठा ही इस दर्द से थोड़ी देर के लिए ही सही मगर आज़ादी पाने के लिए इकट्ठा एक ही मशरूब का सहारा लेते हैं, चाय। और ये बड़ी खूबसूरत बात लगती है मुझे, क्योंकि यही तो है इंसानियत। और मेरे ख्याल में, मेरे इन नज़रियों के मुताबिक यही है चाय का आर्ट। दैट इज द आर्ट ऑफ चाय। That was the art of चाय, सिर्फ मेरे नज़रिए के हिसाब से। आपका नज़रिया क्या कहता है?